हेलो, मैं नीरज गोयल। हम पढ़ रहे थे अध्याय 14 सांख्यिकी। अध्याय 14 में हमने पढ़ा माध्य, बहुलक और माध्यक के बारे में। आज हम इसके बाद कुछ चर्चा करने वाले हैं कि जो हमने सीखा संचयी बारंबारता के बारे में माध्यक में, तो उसका हम तोरण कैसे बनाएं, उसको हम ग्राफिकली या फिर ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे उसका तोरण, तो वो हम बनाना सीखेंगे आज। कई बार कहते हैं कि चित्र अच्छा बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है पूरा डेटाबेस, तो हम उसको डेटा को एक तोरण के माध्यम से समझेंगे। तो देखते हैं उसमें हम क्या करेंगे। तो आपके यहाँ दो तरह के सवाल मिलते हैं कि से अधिक वाला तोरण बनाइए या फिर से कम वाला तोरण बनाइए। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, उसमें हम दोनों तरह के तोरण बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि जब भी से कम वाला हो, से कम वाला डेटा आपके पास आए, आंकड़े आपके पास आए, तो इसका मतलब उसमें संचयी बारंबारता दी होती है। वो उसकी बारंबारता नहीं होती है, वो संचयी बारंबारता होती है। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि से कम वाले में जो बारंबारता है जो हमको माध्यक निकालने के लिए चाहिए होती है वही होती है, मतलब ये बढ़ते क्रम में होती है, जबकि से अधिक वाले में ये घटते क्रम में होती है। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में हमको दिया है से अधिक। ठीक है, से अधिक के बारे में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो दुकानों की संख्या है ये इसका मतलब क्या है, ये संचयी बारंबारता है। ऐसा हमने पिछली कक्षा में देखा भी था कि जो से अधिक और से कम वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें जो दिया होता है वो संचयी बारंबारता होता है। अच्छा, तो हमको से अधिक वाले डेटा का ऑलरेडी हमको पता है कि ये इसकी संचयी बारंबारता है। अब हमको इसकी जो कम से कम वाले की संचयी बारंबारता निकालनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसकी बारंबारता निकालनी पड़ेगी और उसके बाद हम उसकी से कम वाले की संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो फिर से मैं इस डेटा को यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे इसमें दिख रहा है 5 से अधिक या उसके बराबर, फिर 10 से अधिक है उससे बराबर, 15 से अधिक है उससे बराबर। तो इसमें हमको दिख रहा है कि इसमें 5 का अंतराल है, इसमें 5 का अंतराल है। और 5 से अधिक मतलब ये जो शुरू होगा निम्न सीमा वो 5 से शुरू होगी, यहाँ पर इसकी ये 5 से शुरू होगी और ये कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वह 5 का अंतराल है उसमें। तो 5 से 10 हो जाएगा ये वर्ग अंतराल। फिर अगला वाला जो निम्न सीमा वो 10 से शुरू होगी और वो 15 तक जाएगी। फिर जो 15 से शुरू होगी वो 20 तक जाएगी। फिर ये 20 से शुरू होगी वो 25 तक जाएगी और 25 से शुरू होगी वो 30, 30 से शुरू होने वाली 35 तक जाएगी और 35 से शुरू होने वाली 35 से उसके बराबर है उससे अधिक। लेकिन अब ये उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि 5 का अंतराल आ रहा है तो हम इसको 35 से 40 लिख सकते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, तो हमने इसका ये कर दिया। अब हमको संचयी बारंबारता दी हुई है जो है 30, 28, 16, 14, 10, 7, 3। तो ये किसकी है, ये से अधिक वाली है ये। ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ आई, मतलब हम निकालेंगे बारंबारता। ठीक है, इसकी बारंबारता क्या होगी, ये तो हमारी क्या थी, संचयी बारंबारता। तो हम निकालेंगे वो किस तरह से निकालते थे, मैंने बताया था। से अधिक वाले में हम क्या करते थे, सबसे जो नीचे वाली संख्या है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, मतलब वही उसकी बारंबारता होती है। और फिर से अधिक वाले में मैंने बताया था कि किसी भी वर्ग की बारंबारता निकालने के लिए हम उस वर्ग की संचयी बारंबारता में से अगले वर्ग की संचयी बारंबारता को घटाते हैं। तो इस केस में यदि मैं 30 से 35 वाले वर्ग की बारंबारता निकालना चाहता हूं तो मैं 7 में से 3 को घटाऊंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा 4। ठीक है। इसी तरह मेरे को इस वर्ग की निकालनी है तो मैं 10 में से 3 को माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को 3। इसी तरह इसको करूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को 4 और ये मिल जाएगा मेरे को 2। और 28 में से 16 करूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को 12
और इसको करूंगा तो ये मिल जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ गई, अब बारंबारता आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, से कम वाली बारंबारता निकालेंगे। अब से कम वाली बारंबारता में क्या था, थोड़ा समझते हैं, देखते हैं। यहाँ एक फिर से मैं एक टेबल बना लेता हूं। इस तरह से हम देखेंगे कि से कम वाले कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को यहाँ बारंबारता दी हुई है, चलो मैं ये भी लिख ही देता हूँ कि 15 से 20 है ये, सॉरी 5 से 10 से शुरुआत है, तो ये 5 से 10 है, फिर ये 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, इसको रहने देते हैं। अभी हम से कम से समझाते हैं तो इसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम केवल बारंबारता लिखते हैं, ठीक है। बारंबारता लिखते हैं जो हमको अभी निकल के आई है संचयी बारंबारता अधिक वाली से, ठीक है। तो ये आई है हमारी पहली 2, फिर 12, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, ठीक है। यह है हमारी एफ आई, ठीक है। अब हम से कम की बात करते हैं, से कम का कैसा होगा। अच्छा, से कम का देखते हैं। मैं बोलता हूं कि अब यहां शुरू करेंगे हम 10 से कम, ठीक है। 10 से कम, ठीक है। 10 से कम वाले क्या होंगे, तो 10 से कम का मतलब 10 या 10 से कम, तो 10 या 10 से कम कितने हैं, 2। तो हम इसकी संचय बारंबारता भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। 10 से कम कितने हैं, 2, तो 2 लिख दिया मैंने। अच्छा, तो ये आ जाएगा मेरा 10 से कम। अच्छा, अगला क्या है, अगला आएगा मेरा 15 से कम। जब कम की बात करते हैं तो हम उच्च सीमा से कम बताते हैं, और अधिक की बात करते हैं तो हम निम्न सीमा से अधिक बताते हैं। तो इसमें क्या है आएगा, 15 से कम। तो 15 से कम कितना हो जाएगा। अच्छा, अब 15 से कम में क्या क्या आएगा, जो 10 से 15 के बीच में है वो भी, और 10 से कम है वो भी। तो 10 से 15 के बीच में कितना है, 12, और 10 से कम में कितना है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 14। तो इसकी क्या हो जाएगी, संचयी बारंबारता आ रही है इस तरह से। अब फिर से 15 से कम के बाद आ जाएगा 20 से कम। तो 20 से कम में क्या होगा, जो 15 से 20 वाला और 15 से कम वाला, तो ये आ जाएगा आपका 16। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, यह है 25 से कम। 25 से कम का क्या हो जाएगा, इसकी बारंबारता प्लस जो पिछले वाले की संचयी बारंबारता है, तो ये हो जाएगा 20। ये एज इट इज वही है जैसे हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 30 से कम। 30 से कम में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 23। फिर आएगा आपका 35 से कम। 35 से कम में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 27, ठीक है। और फिर फाइनली आ जाएगा आपका 40 से कम, तो ये आ जाएगा आपका 30। तो ये हमारी कम से कम वाली संचयी बारंबारता निकल के आ गई, ठीक है। अब हमारे से अधिक वाली संचयी बारंबारता है, से कम वाली संचयी बारंबारता है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका तोरण बनाएंगे। अब तोरण बनाने के लिए आपको एक ग्राफ की जरूरत पड़ती है, तो आप इसको आराम से घर। तो हमने देखा कि से कम और से अधिक दोनों के लिए हमने संचयी बारंबारता निकाल ली है। अब इसका हम तोरण बनाएंगे, और उसके लिए हमको पड़ती है एक ग्राफ की जरूरत, बट हम अभी इसको यहाँ रफली समझेंगे थोड़ा कि ये कैसा है। तो हम से अधिक वाले के लिए बात करते हैं। तो से अधिक के लिए पहले हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिए, और ये जो एक्स अक्ष पे है वो है निम्न वर्ग सीमा जो लाख रुपए में दी हुई है उसमें, और जो वाई अक्ष पे है वो दुकानों की संख्या, और मैंने यहाँ पैमाना लिया है 10 का, ठीक है। आई एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। तो सबसे पहले हम ग्राफ में जब भी कुछ भी करते हैं तो हम पैमाना लिखते हैं सबसे पहले। तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख रुपए, ठीक है। और वाई अक्ष पर कितना है पैमाना, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दुकान, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। अब देखेंगे हम कि से अधिक वाले का तोरण कैसा दिखता है। तो उसके लिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रब, ठीक है।
तो हम देखते हैं से अधिक का बनाने की कोशिश करते हैं। तो से अधिक में सबसे पहले क्या है, 5 से अधिक या उसके बराबर। तो वो उसकी दुकानों की संख्या कितनी है, 30। तो हम 5 पे 30 को मार्क करेंगे। तो 5 यहाँ यहाँ कहीं रहा होगा और 30 यहाँ, तो हम इसको लिख देंगे 5,30। ठीक है। दूसरा रहा होगा हमारा 30,10 से अधिक। तो 10 से अधिक की संचयी बारंबारता तो कितनी है, 28। तो हम 10 पे 28 को मार्क करेंगे। 10, 28 कहीं रहा होगा यहाँ, तो 10,28। अच्छा, तीसरा है वो है हमारा 15 से अधिक। तो उसकी संचयी बारंबारता 16। तो हम 15 पे 16 को मार्क करेंगे। ये 15 है और यहाँ कहीं 16 रहा होगा, तो हम इसको लिख देंगे 15,16। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा 20। तो 20 पे हम 14 को मार्क करेंगे और 20 पे हम 14 को मार्क करेंगे यहाँ पे 20, 14। ठीक है, इसको गोला कर दो ताकि दिख जाएगा कि यहाँ पॉइंट है। अब अगला जो पॉइंट होगा मेरा होगा वो 25 से अधिक। तो उसकी संचयी बारंबारता है 10। तो 25 पे मैं 10 को मार्क करने जा रहा हूँ। ये यहाँ रहा होगा, तो ये 25,10। अच्छा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 30 से अधिक। तो 30 की है 7। तो 30 और ये 7 रहा होगा कहीं यहाँ, तो ये 30,7। अच्छा, अब लास्ट जो पॉइंट है 35 से अधिक, उसकी 3 है। तो हम 35 पे 3 को मार्क करेंगे और 3 यहाँ कहीं रहा होगा, तो हम इसको रख देते हैं 35,3। अच्छा, ये आ गया से अधिक का तोरण। अब इसको हम थोड़ा सा रफ लाइन से ज्वाइन करने की कोशिश कर देते हैं। आप यदि इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो काफी सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा से अधिक का तोरण। से अधिक का तोरण। अब हम बनाएंगे से कम का तोरण। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको फिर से ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब हम से कम की बात करेंगे। से कम, तो अभी हम इसको कुछ चीजें यहाँ से इरेज भी कर देते हैं। से कम का होगा ये, और बाकी इस लाइन का कोई जरूरत नहीं होगी। अब हमको नई लाइन बनेगी, तो हम से कम का तोरण बनाएंगे अब। ठीक है, हम पेन को ले लेते हैं फिर से। हाँ, तो से कम के लिए हम से कम वाली सारणी देखेंगे। तो पहला पॉइंट है 10 से कम और उसकी संचयी बारंबारता है 2। तो हम 10 पे 2 को मार्क करेंगे। ये 10 और ये कहाँ, ये 2 रहा होगा, तो ये 10 पे 2 आ गया। अच्छा, अगला होगा वो होगा मेरा 15 और वो है उसकी संचयी बारंबारता 14। तो हम 15 पे 14 को मार्क करेंगे। अब 15 पे यहाँ कहीं 14 रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ, ये होगा मेरा 15,14। तीसरा जो पॉइंट होगा मेरा होगा 20। उसकी वह संचयी बारंबारता 16। तो 20 और 16, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूँ ताकि बाकी पॉइंट्स को परेशानी ना हो। तो पहला पॉइंट था हमारा 10,2। तो मैंने इसको लिख दिया 10,2। दूसरा पॉइंट था हमारा 15,14। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया 15,14। तीसरा हमारा पॉइंट है वो है 20,16। तो 20,16 कहीं यहाँ रहा होगा, तो इसको हम लिख देंगे 20,16। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा 25,20। तो 25,20 को मार्क करेंगे। अब ये 25 है और यहाँ 20 रहा होगा, तो इसको हम लिखेंगे 25,20। अगला होगा हमारा 30 के लिए। तो 30 का क्या होगा, 23 संचयी बारंबारता है। तो हम 30 पे 23 को मार्क करेंगे और 23 यहाँ आएगा। ये हो जाएगा हमारा 30,23। और जो अगला जो होगा वो होगा आपका 35 से कम, वो 27 पे आएगा। 35 से कम वाला आएगा आपका 27 पे। मैं फिर से इसको थोड़ा बगल में लिखता हूँ ताकि ये
ये पॉइंट है आपका 30,23। अगला जो आएगा आपका 35 वो 27 पे आएगा और वो यहाँ रहा होगा कहीं ना कहीं, तो ये हो जाएगा आपका 35,27। और जो लास्ट पॉइंट 40 के लिए है वो 40 का पॉइंट है आपका 30 पे, तो हम 40,30 को मार्क कर देंगे। 40,30 को हम यहाँ मार्क कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है वो मेरा 40,30 हो जाएगा। आप इसको ग्राफ पे बनाइएगा जरूर से। अब इसको हम रफली ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन के आता है। तो ये है हमारा से कम का तोरण। ठीक है, तो हमने से ज्यादा का तोरण, से कम का तोरण देखा। अब आप यदि इसको दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो जहां कटाव बिंदु होता है, जहां इन दोनों को कटाव बिंदु होता है, उसकी जो वो जहां वर्ग सीमा पे मतलब एक्स अक्ष पे जहां काटता है वही हमारा माध्यक भी होता है। जैसे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं सही से बना नहीं पाऊंगा तो इस क्या करता हूँ मैं। सपोज कि हमारा कुछ ये दिख रहा है ऐसा, ये कुछ दिख रहा है ऐसा, और ये कुछ दिख रहा है ऐसा। तो ये जो कटाव बिंदु है इसका, और जिसको मैं एक्स अक्ष पर देखूं ये कितना है, तो ये मेरा माध्यक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम माध्यक ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं तोरण की मदद से। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे इसका। से कम से अधिक का हम पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे, से कम के लिए, से अधिक के लिए, जैसा दिया हुआ क्वेश्चन में उसके हिसाब से, और उसका सिंपली हम तोरण बना देंगे। इतना ही था इसमें, और कुछ ज्यादा है नहीं। तो इस तरह से आप तोरण बना सकते हैं। इसको ग्राफ पे जरूर से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में बाकी इस प्रश्नावली 14.3 में 3 क्वेश्चन है, तो वो तीनों इसी पे बेस्ड है, इसी पे आधारित है। तो आप उन तीनों को सोल्व आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।